बच्चों, ज्ञानदीप प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, यह ज्ञानदीप चैनल जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वह ऐसा चैनल है जिसमें ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो लगभग ढेर सारे लोगों को नहीं मालूम होती। और इसमें पढ़ाई जाने वाली चीज़ें प्रमुख परीक्षाओं में जरूर आती, इसलिए इसे जहाँ से भी देख रहे हैं देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए ताकि सभी लोगों को जो सब्सक्राइब कर लेंगे उन्हें इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और उन्हें भी लाभ इसका प्राप्त होता रहे। बच्चों देखो, हम चलते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल जो है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितने तक? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस तरह पशु सदैव हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य के भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। जैसे वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यह उत्तमता का पर्याय माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। अब इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था उसे हम देखते हैं। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। ये कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, भैंस, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उनके रहने की जब ये लोग गाय, भैंस, घोड़ा पालते थे तो उनके रहने के लिए चारा पानी, उपजाऊ भूमि की तलाश में वह
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वह वहीं बस जाते थे, यानी रुक जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर रहने लगे। अब इनकी सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ? भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी। तमाम विद्वान ऐसा कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, और तमाम विद्वान यह भी कहते हैं कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे। अब देखिए, जो कुछ भी रहा हो, सप्त सैंधव को जानिए। 7 नदी, सैंधव माने नदी, सप्त माने 7, 7 नदी सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाव, सतलज, सरस्वती, ये 7 नदियां हुई। इसके आगे ब्रह्मवर्त, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहते थे। और ब्रह्मर्षि, गंगा जमुना के दोआब का क्षेत्र जो है वह ब्रह्मर्षि कहा जाता था। आर्यावर्त, 1 धन 2 धन 3, यानी हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। दक्षिण पथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र। यह है, आप लोग जानिए कि यह कहाँ स्थित है। अब वेद को हम देखते हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा का विद शब्द से बना है। विद जिसका अर्थ जानना होता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आर्यवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं से संबोधित प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी मार्मिक अवसरों पर, धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संस्कृत के सप्त स्वर सा रे गा मा पा धा नी का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रश्नों, यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है।
अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन है। तो हम लोग आज जानते हैं कि वेद क्या है। कल आपको हम मंत्र के बारे में बताएंगे। बच्चों बस आज इतना ही। धन्यवाद।